राजस्थान के जयपुर में एक बिजनेस सेमिनार का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के सदने में। और वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, गौतम अडानी हो या वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हो या टाटा के कुछ अधिकारी हो, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों को आमंत्रित किया गया। और गौतम अडानी जो दुनिया के दूसरे अमीर शख्स के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने 60,000 करोड़ का बिजनेस राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने का घोषणा किया, ऐसा समाचार पत्रों ने बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान में ऐसा क्या मिल गया उनको, क्या मिल गया अशोक गहलोत जी को जो उनको इन्वेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। और समाचार पत्रों में, अखबारों में, खबरों में यह दिखाया जा रहा है कि 1 लाख नौकरियां मिलेगी। और राजस्थान के युवा या राजस्थान के लोग ये देख करके खुश हो रहे हैं, ये पढ़ करके खुश हो रहे हैं कि राजस्थान में 1 लाख नौकरियां मिलेगी, नई इंडस्ट्री बनेगी और हमको रोजगार मिलेगा। लेकिन अपने दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर लगा के सोचिएगा, थोड़ा सा भी विचार करके सोचिएगा कि जब राजस्थान में इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट अडानी के हवाले किया गया, उससे पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। राजस्थान के जयपुर के एयरपोर्ट पे आज से 5 साल 4 साल पहले जब से अडानी के हाथ में नहीं था, उस वक्त में 5 रुपए में चाय मिलती थी बाहर। और आज जब अडानी के हाथ में जब से एयरपोर्ट आया, तब से वहां पे 60 रुपए की चाय मिलती है और अंदर 110 रुपए की चाय मिलती है। बाहर जो 5 रुपए वाला गरीब मजदूर जो काम कर रहा था उसको हटा दिया गया, जो 10 रुपए में चाय बेच रहा था उसको हटा दिया गया। और वहां पे अगर आपको 1 कप चाय पीना है तो 60 रुपए देना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट पे तो वीआईपी आते हैं ना। दुनिया के अरब कंट्रियों में राजस्थान के काफी लोग रहते हैं, वहां पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वो अमीर नहीं होते, लेकिन ऐसा व्यवस्था बना दिया आपकी लूट का जरिया। यही अशोक गहलोत जब जयपुर का एयरपोर्ट बेचा जा रहा था अडानी को, उस वक्त में मोदी जी को जी भर भर के गालियां दे रहा था कि मोदी, नरेंद्र मोदी देश बेच रहा है। यही कांग्रेसी लोग मोदी को जी भर के गालियां दे रहे थे। लेकिन आज वही कांग्रेसी लोग, वही कांग्रेसी मुख्यमंत्री उसी अडानी को स्वागत करके बुला रहा है। आखिर क्यों? ये एक सोचने वाली बात है। इंडस्ट्री लगेगी, बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, आपको मजदूर के रूप में भर लिया जाएगा। वही काम जो आज से 20 साल पहले लोहार करता था, वही काम अडानी करेगा। जो काम आज से 20 साल पहले खाती किया करता था, वही काम अडानी की कंपनी करेगी। जो काम आज से 20 साल पहले कोई कारीगर किया करता था, गांव का छोटा से छोटा कारीगर किया करता था, वही काम आज अडानी की कंपनी करेगी और आप और हम नौकर बन के रह जाएंगे। ऐसा सिस्टम बना दिया गया और हम आंख बंद करके तमाशा कर रहे हैं, देख रहे हैं और उनकी लूट देख रहे हैं। इसमें एक किसी पार्टी का या नहीं, एक राजनेता का नहीं है। उसमें से कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सब अडानी को, अंबानी को जी भर भर के दे रहे हैं। पता है क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर का जो तेल है वो निकालना है और पब्लिक को यहां तक सीमित कर देना चाहते हैं ये लोग कि 2 वक्त की रोटी को ही विकास समझे। अगर मैं बात करूं विकास की, तो असल में देश के, राजस्थान के नहीं, देश के
90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि विकास कहते किससे हैं। राजनेता मंच में भाषण दे जाते हैं कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश का विकास हो रहा है, अशोक गहलोत देश का विकास कर रहा है, नरेंद्र मोदी देश का विकास कर रहा है, अशोक गहलोत राजस्थान का विकास कर रहा है। इसी में हम समझ लेते हैं कि हाँ जी विकास हो रहा है। लेकिन आज का युवा, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, पहले 5,000 4,000 की नौकरी करने के लिए बिहार से मजदूर बुलाने पड़ते थे, और आज 10,000 की नौकरी के लिए राजस्थान के युवा भटक रहे हैं, जिनको 10,000 की नौकरी नसीब नहीं होती और 10,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। क्या है ये? क्यों हमने हमारा पुश्तैनी काम छोड़ दिया? क्यों हमने उस पुरानी व्यवस्था को दरकिनार कर दिया जिसमें हम हर व्यक्ति के पास रोजगार था? क्यों हमने किसानी छोड़ दी? क्योंकि आपको अधिक उत्पादन के चक्कर में आपको उर्वरक दे दिया गया कि आप ये डालो। उर्वरक कौन बनाता है? बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति बनाते हैं। आपको डालने के लिए दे दिया गया, फिर बोले आप इसमें ये नहीं डालो, ये वाला डालो, तीसरा डालो, इसके लिए ये डालो, इसके लिए ये डालो। हमारा खेती जमीन बंजर हो गया। फिर धीरे धीरे जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियां लगा दी गई और उन्हीं इंडस्ट्रियों में हमको ही नौकरी दे दी गई। उसी को विकास कह रहे हैं। और एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा, अगर आज भी हम नहीं जगे, आज भी हमारी आंखें नहीं खुली, तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि हम 2 वक्त की रोटी के लिए, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई बना रखी है ना, उसमें 8 रुपए का खाना खाने को ही हम विकास समझेंगे कि हमको उसमें सस्ता वाला खाना मिल रहा है, उसी को समझेंगे। तो ये बिजनेस नहीं है, ये राजस्थान का विकास नहीं है। राजस्थान का मुख्यमंत्री जी, अगर आप में थोड़ा भी दिमाग होता ना, तो विकास वो होता कि गांव गांव के छोटे छोटे उद्यमियों को तैयार किया जाता। वो चाहे फर्नीचर बनाने वाला खाती हो, चाहे लोहा गढ़ने वाला लोहार हो, या अन्य कोई जूते बनाने वाला मोची हो। आप छोटे छोटे गांव से उद्यमी तैयार करते। अडानी अंबानी गांव में इंडस्ट्री लगाने नहीं आएंगे, वो बड़े बड़े सिटियों में लगाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अडानी ने बोला मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री से गवर्नमेंट अस्पतालों की देखरेख नहीं हो रही, वहां अडानी नया यूनिवर्सिटी खोल करके और वहां पे अच्छा खासा बिजनेस करेगा। स्टूडेंट पढ़ेंगे, वीआईपी लोगों के स्टूडेंट पढ़ेंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे और वहां पे बड़ी बड़ी फीस देंगे, बड़ी बड़ी फीस दे करके वो डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के बाद क्या करते हैं आपको पता है। ऐसा राजस्थान हो गया, ऐसा देश हो गया। लेकिन हम सब उसी विकास के पैदा होने की आस में लगे हैं जो विकास का भ्रूण हत्या हो चुका है। लेकिन हम कब जागेंगे, कब उठेंगे, भगवान भरोसे। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान ही नहीं, पूरा देश लूट रहा है, बिक रहा है, जिसमें चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, सब एक गिरोह है। सब ने एक गिरोह बना रखा है और इस देश की भोली वाली जनता को लूटा जा रहा है। इससे बचाने के लिए एक एक आदमी को अपनी जिम्मेवारी पे आना होगा। हमको वो सच स्वीकार करना होगा जो वास्तविक है, जो हकीकत है। अपने संसाधनों पे कब्जा होने से बचाइए। और जहां भी राजस्थान सरकार की तरफ से अडानी अंबानी की जो फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं, उनका विरोध कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।